हाय गाइस, वेलकम टू लव सिविल। सो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एंड ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट वन लाइनर नोट्स हैं, मैं वो सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और यकीन मानो, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में। तो बड़े ही अच्छे से पूरी की पूरी सीरीज़ पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे जैसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो जो होता है। जो पॉइजन रेशियो रहेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। और इसकी जो लिमिट रहती है वो रहती है 0 से 0.5 तक। फाइन, अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है पॉइजन रेशियो का? म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लेटरल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फाइन, उसके बाद एक और इसके फॉर्मेट में देते हैं, तो भाई याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को एग्जाम में। ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन, ये भी याद रखो। फाइन, अच्छा, जिसने मेरी आरसीसी की वीडियो नहीं देखी हो, आरसीसी की पहला लेक्चर जाकर देख लो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि एम क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। तो हम लोग को जो म्यू इज इक्वल टू रहेगा 1/m रहता है, तो ये चीज़ याद रखो। फाइन, अभी अगर हम लोग बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस के बारे में, तो ई जो हम लोग का रहेगा वो हम लोग का क्या रहेगा? यंग मॉडुलस। और एन और जी, एग्जाम में कभी एन लिख कर देते थे, कभी जी लिख कर देते हैं, है ना। वो हम लोग का क्या रहेगा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपको तो नाम याद रखना है, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, जो हम लोग का बल्क मॉडुलस रहेगा उसको के से रिप्रेजेंट किया है। अब ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट इसके ऊपर या तो न्यूमेरिकल बनेगा या फिर ये फॉर्मूला पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों याद रखो कि ई इज इक्वल टू 2n, यानी कि n मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और 1 प्लस का म्यू। फाइन, देन ई इज इक्वल टू 3k, यानी कि बल्क मॉडुलस, और 1 माइनस का 2 म्यू। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3kg प्लस का g। फाइन, अभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे स्टडी अप कर लिया था इस वाले पॉइंट में कि हम लोग का म्यू इज इक्वल टू 1/मॉडुलस रेशियो रहता है, तो हम लोग इसको हो सकता है एग्जाम में इस फॉर्म में देते कि 2n और यहाँ पर प्लस और पॉइजन रेशियो की जगह 1/म्यू। तो ये भी याद रखो, कंफ्यूज होकर मत आना। वीडियो हम शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप जल्दी देख पाओ, इंटरेस्ट आए देखने में, आप बोर ना हो। फाइन, उसके बाद हुक्स लॉ को देखेंगे। हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसको जब आप इसको पूरा ड्राइव करते हो तो इससे कांस्टेंट निकल कर आता है ई। और फॉर्मूला क्या बनता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन भी बोलते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एंड हम लोग का स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या रहेगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इजंट इट। अभी हुक्स लॉ पर क्या क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज ओबेज ड्यूरिंग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो कौन सा लॉ ओबे करेगा? हुक्स लॉ। तो ये चीज़ याद रखो। फाइन, उसके बाद अच्छा ठीक है, इसकी तो मैं पूरी डेरिवेशन ही करा दूंगा, क्योंकि इसके डेरिवेशन के मिड से भी क्वेश्चन आ जाता है। डेरिवेशन के मिड से फॉर्मूले पूछ लेते हैं। फाइन, जो हम लोग की स्ट्रेन एनर्जी रहेगी उसके ऊपर पूरे डेरिवेशन करा दूंगा। फाइन, नेक्स्ट वीडियो में ही करा दूंगा, तो भाई बड़े ध्यान से देखो वीडियो, पूरी कोशिश करूंगा शॉर्ट बनाऊं और इंटरेस्टिंग बना दूँ। देन कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो जो भी, ये भी आपको पूरे पूरे याद रखना है कि ई इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, देन के इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड देन जी क्या होता है ना हम लोग का? रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। फाइन, ओके, थोड़ा और स्टडी अप कर लो, कार्बन के बारे में और पढ़ लो। देन कार्बन, अभी क्या होता है कि अगर आप कार्बन की परसेंटेज जो है वो बढ़ाते हो आयरन के अंदर, तो जो उसकी डक्टिलिटी रहेगी ना वो कम हो जाती है, डक्टिलिटी हम लोग की कम हो जाएगी। फाइन, उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो ऑफ स्टील रहेगी वो तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है ना, जंग लगने वाला है ना, रेजिस्टेंस, वो कम हो जाता है। ठीक है, अभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि किसकी डक्टिलिटी जो होती है वो ज़्यादा रहती है कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी की सारी सीरीज़ बना दी ये वाली। तो आप इस सीरीज़ को नोट डाउन कर लो, लेकिन लर्न ज़रूर करो, नोट करने से कुछ नहीं होने वाला। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि भाई इसका परसेंटेज बताइए, कार्बन कंटेनिंग परसेंटेज बताओ। ठीक है, जिसमें से माइल्ड स्टील का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो याद रखो इसको थोड़ा। ठीक,
उसके बाद हम लोग का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ई, वो स्टील के लिए उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, फाइन। और जो कंक्रीट के लिए रहेगी वो कितनी रहेगी 5000 √FC, जिसने देखो जिसको भी नहीं पता भाई FC क्या है, आप RCC का पहला लेक्चर देख लो, आप समझ जाओगे कि FC है क्या, ठीक है। उसमें बहुत डिटेल में बताया है, क्या यूज़ रहेगा वो भी बताया, तो देख लो एक बार। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने डिस्कस, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं कि किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखो, फाइन। और इवन इन फॉर्मूलेस पर ना जो हम लोग के जो इम्पोर्टेंट जो ये जितने भी टर्म्स हैं जो पूरे के पूरे कांस्टेंट है, इन पर मैं सारे फॉर्मूले लेकर आऊँगा, सारे फॉर्मूले पूरे के पूरे न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा, तो आप लोग बड़े अच्छे से देखना सारी की सारी चीज़ों को, फाइन। अच्छा लास्ट वाला देखो, अब हम लोग का जो हम लोग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसके ऊपर भी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, वो कितना रहता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, तो ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। सो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज, ठीक है, बाय गाइज।